तो मयंक जी, एक बच्चा जो कि अभी क्लास 12 कॉमर्स में है, उसके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है? देखो, अगर मैं आज की डेट की मार्केट सिनेरियोज की बात करूं तो कॉमर्स वाले बच्चे के लिए क्या, साइंस वाले बच्चे के लिए भी ना बेस्ट करियर ऑप्शन तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। मार्केट में जॉब क्रेंज बहुत ज़्यादा है और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हो तो आपके लिए मल्टीपल करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो अगर आज की डेट में कोई भी बच्चा क्लास 12th में है तो उसको आंख बंद करके सीए के अंदर एडमिशन ले लेना चाहिए। हमने ऐसा सुना है सीए तो बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, नहीं तो बच्चे पास ही नहीं होते। तो एक एवरेज स्टूडेंट कैसे सीए कर पाएगा? देखो, ये सिर्फ एक मिथ है कि सीए करने के लिए ना 16-16 घंटे की पढ़ाई करनी ज़रूरी है। अगर सीए के अंदर आप 4 से 5 घंटे डेली बेसिस पे एलोकेट करते हो पढ़ाई के लिए तो आप इजीली सीए का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। 16-16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, ये तो मुझे नहीं लगता कि 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। मयंक जी, आप कह रहे हैं कि 4-5 घंटे पढ़ के भी सीए हो सकती है, लेकिन रिजल्ट तो तब भी 15% ही है, ये कैसे है? देखो, जहाँ तक रिजल्ट की बात है ना, तो 15% रिजल्ट इसलिए है क्योंकि बच्चों के पास प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप नहीं है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पे या तो डिपेंडेंट हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें बच्चे का पूरा एग्जर्शन में टाइम चला जाता है। अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप मिले और एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट मिले तो बच्चा 100% सीए का एग्जाम क्लियर कर सकता है। और जितने बच्चे एग्जाम के अंदर बैठते हैं उसमें 50% तो ऐसे होते हैं जो कि सीरियस ही नहीं होते अपने करियर्स को लेकर। तो अगर मैं उस एंगल से भी बात करूँ तो अगर 1 लाख बच्चे बैठे हैं तो 50,000 तो शायद सीरियस ही नहीं है। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल क्लियर हो सकता है। तो सपोज एक बच्चा जो कि अभी नोएडा में है, वो मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए कहाँ जाए? दिल्ली तो बहुत दूर है। ऑनलाइन क्लासेस का आपने बता ही दिया कि क्या डिसएडवांटेज है। देखिए, गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन के लिए फेस टू फेस क्लासेस नोएडा में, एक दृष्टि सीए इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जो बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर बेसिस पे बच्चों के डाउट सॉल्व किए जाएंगे। फर्दर बच्चे को एक क्लासरूम का माहौल मिलेगा जो कि बच्चे को ऑनलाइन क्लास में मिल ही नहीं पाता है। ऑनलाइन क्लास में बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, डीमोटिवेटेड रहता है और बच्चा सिर्फ क्लास ही कंप्लीट करता है, सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाता। हमारी क्लासेस के अंदर बच्चे को प्रॉपर एक सर्कल मिलेगा जिसके अंदर बच्चा अपनी क्लासेस देख सकता है, पढ़ सकता है, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और हमारी क्लासेस नोएडा में ही स्टार्ट होने जा रही हैं, तो जितने भी बच्चे नोएडा, गाजियाबाद या एनसीआर के अंदर रहते हैं वो इजीली हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखा है एक दृष्टि सीए। इस नाम के पीछे का क्या लॉजिक है? देखिए, सीए करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि बच्चा सही डायरेक्शन में चले और बच्चा कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सही डायरेक्शन में चले। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, सीए की 4 से 5 साल की जर्नी में डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। कुछ बच्चे पार्टी कल्चर में चले जाते हैं, कुछ बच्चे आर्टिकलशिप में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। बच्चे के लिए ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करे और उसको सेल्फ स्टडी रेगुलर बेसिस पे करे, ना कि ऐसा हो कि बच्चा सिर्फ क्लासेस अटेंड कर रहा है। तो एक दृष्टि का मतलब ये है कि बच्चे का जो ध्यान है वो सिर्फ सीए वर्ड पे होना चाहिए। बच्चे को रेगुलर बेसिस पे 4 से 5 साल एक तपस्या ऐसी है। सीए कोर्स एक ऐसा कोर्स नहीं है जो कि आपने पैसे दिए और डिग्री खरीद ली। सीए कोर्स एक तपस्या है, एक टारगेट ओरिएंटेड कोर्स है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, ऐसे ही ज़रूरी है कि आपको अपने 4 से 5 साल तक ना सिर्फ सीए वर्ड दिखे कि मुझे अपने नाम के आगे ये सीए वर्ड लगाना है। सीए वर्ड ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से मिलेगा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेहनत करते हो तो आप 100% सीए कोर्स अपना कंप्लीट कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। इसीलिए हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखा है एक दृष्टि सीए इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हमारा फोकस 5 साल तक सिर्फ इसी चीज़ पे है कि बच्चे के नाम के आगे सीए प्रीफिक्स लगाना है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। आपकी टैगलाइन है टर्निंग ड्रीम्स इनटू डेस्टिनेशन। इसके पीछे की क्या स्टोरी है? देखिए, सीए कोर्स ना हर तरह का बच्चा करता है। सीए कोर्स के अंदर कोई किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई बायस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा रिच हैं तो आप जल्दी सीए कर लेंगे या आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बच्चा जब सीए करने आता है ना तो उसके साथ सिर्फ उसके ड्रीम्स नहीं जुड़े होते, उसकी फैमिली के, उसके रिलेटिव्स के, उसके सिबलिंग्स के बहुत सारे ड्रीम्स जुड़े होते हैं। हमने देखा है बच्चे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से भी सीए करने आते हैं और सीए कोर्स एक ईजिली अफोर्डेबल कोर्स है, हर बच्चा सीए कर सकता है। सो कहीं ना कहीं बच्चों के बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स जिसको हम बोलते हैं, वो जुड़े रहते हैं जो उनके पेरेंट्स के हैं कि उनका बच्चा सीए करेगा तो उनका घर बनेगा या उनके घर में गाड़ी आएगी। ये सब ड्रीम्स जो है ना, ये एक सीए कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चा सीए बनता है, उसका एक अच्छे पैकेज में जॉब लगती है, वो एक अच्छा करियर सेटल करता है। 1 से 1.5 साल में वो अपनी फैमिली के सारे ड्रीम्स को कन्वर्ट कर देता है डेस्टिनेशन में। सो सीए कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक डेस्टिनेशन है। और इन ड्रीम्स को डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाना है, वो हमारा काम है एक दृष्टि सीए इंस्टीट्यूट। आपने नोएडा ही क्यों चूज़ किया अपना सीए इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए? आप दिल्ली में भी तो कर सकते थे, जहाँ एक ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश मार्केट है। आप ये देखिए, दिल्ली के सारे स्कूल्स नोएडा में आ गए। बड़े से बड़ा स्कूल दिल्ली का आज की डेट में नोएडा में 2-2 ब्रांचेस खोल के बैठा है। लेकिन बच्चे को सीए करने के लिए फिर दिल्ली जाना है।
मुझे ये आज तक लॉजिक समझ नहीं आया। तो नोएडा के अंदर ज़रूरी है कि बच्चों को हाई क्वालिटी सीए एजुकेशन प्रोवाइड हो। इसलिए हमने नोएडा में बच्चों के लिए ये फैसिलिटी स्टार्ट करी है कि नोएडा के अंदर बच्चा अपने फुट स्टेप्स पे जाके सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर सके, एक उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। हमारा इंस्टीट्यूट ईजिली एक्सेसिबल है। गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इवन एनसीआर, मेरठ से भी बच्चे आके, दिल्ली से इवन बच्चे आके हमारे पास क्वेरीज लेके आ रहे हैं। हम लोग ईजिली एक्सेसिबल हैं हर किसी के लिए। आप फेस टू फेस क्लासेस ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो? आप ऑनलाइन भी तो स्टार्ट कर सकते थे, जैसे अभी सब रिसेंटली क्वालिफाइड सीएस कर रहे हैं। देखिए, क्लासेस या एजुकेशन जो है ना, वो सिर्फ एक वीडियो देखना नहीं है कि आप लैपटॉप के सामने बैठे आपने एक वीडियो देखी और काम खत्म हो गया। ऑनलाइन क्लासेस में होता क्या है, बच्चा सिर्फ लेक्चर पे लेक्चर कंप्लीट करता जाता है। आज एक वीडियो देखी, कल एक वीडियो देखी, 2x 3x की स्पीड पे देखी, उसके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आ गया, वहाँ चला गया, मम्मी ने आवाज़ लगा ली, वहाँ चला गया। फर्दर एक कुछ डाउट हुआ, उसका डाउट सॉल्व नहीं होता। दूसरा क्या है, पढ़ने के लिए एक सर्कल की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि बच्चा अपने पीयर्स के साथ बैठे, उनकी प्रॉब्लम समझे। काफ़ी सारे डाउट्स ऐसे तो जो हमारे दिमाग में नहीं आते बट हमारे बराबर वाले के दिमाग में है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं आती बट हमारे बराबर वाले को समझ आ रही हैं। हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हम किस प्रोग्रेस से जा रहे हैं जब हम देखते हैं कि हमारे साथ में 50 बच्चे 100 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। हमें पता लगता है कि हम उनसे आगे हैं या पीछे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, हम सिर्फ यही देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें लगता है हमें सब आता है, हमारे टीचर ने हमें सब सिखा दिया। बट जो चीज़ें आपको अपने सर्कल से सीखनी है, जो चीज़ें आपको अपने कलीग से सीखनी है, अपने पीयर्स से सीखनी है, वो चीज़ें आप सीख ही नहीं पाते। फेस टू फेस क्लासेस ही मेरे हिसाब से क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं, ठीक है, लेटर स्टेजेस में ले सकते हैं, बट जब आप सीए कोर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं तब तो मेरे हिसाब से फेस टू फेस क्लासेस लेना ही बेस्ट है। मयंक जी, आपका क्या मानना है, सीए कब शुरू करनी चाहिए, क्लास 12 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? देखिए, अगर मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से सीए स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम होता है कि आप 12th के बाद ही स्टार्ट कर लें, क्योंकि आप जितना जल्दी सीए करेंगे उतना जल्दी आपको अपने करियर में एक्सेस मिलेगा। आप 17 साल की एज में एक बच्चा सीए स्टार्ट करता है, 21 साल में सीए बन के बाहर निकलता है। आप देखिए कितना बड़ा करियर आगे उसके पास है। वहीं एक बच्चा अगर ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करता है तो 3 साल वो ग्रेजुएशन में शायद एक अलग कल्चर में चला जाता है। काफ़ी सारे बच्चे पढ़ाई से हट के और चीज़ों में लग जाते हैं। अब मैं यहाँ पर हर चीज़ का तो शायद नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा 12th के बाद एक रेगुलर बेसिस पे जिस तरह से वो स्कूल में जा रहा था उसी तरह से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करे। मेरा इसमें एक डाउट और है, एक बच्चा जिसके पास क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं है, क्या वो भी सीए कर सकता है? देखिए, बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट रहता है कि मैं मैथमेटिक्स में वीक हूँ, मेरे को मैथ्स समझ नहीं आती, मैं मैथ्स के बिना सीए कैसे क्लियर करूँगा। इसका सबसे सिंपल आंसर अगर मैं आपको दूँ तो बेटा, सीए के अंदर ना मैथमेटिक्स आगे के लेवल्स पे तो है ही नहीं। एंट्री लेवल पे फाउंडेशन के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है, ना कि मैथमेटिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स आता है, 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है। 40 मार्क्स के अंदर भी 15 मार्क्स जो है मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस सिंगल चैप्टर है, जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है। और बाकी जो 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स भी है, वो भी हम लोग इतने सिंपल तरीके से बच्चों को समझाते हैं कि जिसके पास 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं भी था वो भी ईजिली उसको क्लियर कर सकता है। सपोज़ कीजिए कोई बच्चा जो कि 2026 में अपनी सीए शुरू कर रहा है, वो सीए कब तक बन जाएगा अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता चले तो? देखिए, अगर 2026 में एक बच्चा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करता है तो 2027 में वो अपना सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लेगा। 2 साल की आर्टिकलशिप करके 2030 तक अगर वो सिंगल ग्रुप भी देता है तो ईजिली अपना सीए कंप्लीट कर सकता है। सो 2026 में अगर कोई बच्चा स्टार्ट करता है तो 2030 तक वो सीए बन के निकल सकता है। मयंक जी, आप हर बार कह रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर करना एक्चुअली पॉसिबल भी है? फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपको प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस मिले। फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ योर गोल्डन अटेम्प्ट, ये हमारे टीचर्स ने बताया था। सो जब भी आप सीए का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, आप एक तो ये इंश्योर करिए कि आप 100% प्रिपरेशन के साथ जाएं। कभी भी हाफ हार्टेड प्रिपरेशन के साथ अपने एग्ज़ाम के लिए ना जाएं। सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना 100% पॉसिबल है, और ये बिल्कुल हो सकता है अगर आपको प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस मिली है। और वही मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक दृष्टि सीए इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हमारा कोर फोकस ही ये है कि बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए का एग्ज़ाम क्लियर कराएं। सॉरी, हमारी कन्वर्सेशन से ये निकल के आ रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए क्लियर करनी चाहिए। क्या है ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट में? यहाँ पे हमारा कोर फोकस ही ये है कि बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए का एग्ज़ाम क्लियर कराएं। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने आपको बताया, फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा गोल्डन अटेम्प्ट होता है। एक तो हमारे ऊपर एक फेलियर का प्रेशर नहीं होता। जब हम बाद के अटेम्प्ट्स में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये प्रेशर होता है कि हम एक या बार या 2 बार अपना एग्ज़ाम फेल कर चुके हैं, तो ऑलरेडी हम एक डिप्रेस्ड डीमोटिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड में एग्ज़ाम देने जाते हैं। फर्दर अभी मैंने रिसेंटली देखा था, दिल्ली कैंपस के अंदर 2500 से 3000 बच्चे बैठे थे, जिसमें अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो हार्डली 50 या 55 बच्चे ही थे जिन्होंने अपने सारे एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं।
तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम्स क्लियर करके जाते हैं तो आपको करियर में भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप लोग बेटर जगह जॉब कर सकते हैं, आपको ज़्यादा एक्सेस मिलता है चीज़ों का। फर्दर आप जितना जल्दी सीए क्लियर करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग अपने करियर में अर्न कर सकते हैं, आप उतना लेटर आप अर्न कर सकते हैं। और सीए कोर्स क्या है? सीए कोर्स तो पुराने चावल और पुरानी शराब की तरह है, जितनी पुराने होते जाएंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो सीए को जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा आप अपने करियर में ग्रो कर पाओगे। आपने बोला कि साइंस वाले बच्चों के लिए भी बेस्ट कोर्स सीए ही है, बट उसने तो 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ी नहीं, वो सीए कैसे कर पाएगा? देखिए, साइंस स्टूडेंट 100% सीए कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन का कोर्स इस तरह का कोर्स डिजाइन है जो कि कोई भी बच्चा कर सकता है। हर सब्जेक्ट को इतना बेसिक से समझाया जाता है, हर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, हर सब्जेक्ट को हम लोग उस लेवल से समझाना स्टार्ट करते हैं कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो वो 100% उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। फर्दर एक दृष्टि सीए इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग इस लेवल से स्टार्ट करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं हर बच्चा बिल्कुल बेसिक से पढ़ने यहाँ पे आया है। हम हर कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं। अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट से लेके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक बनाने की जर्नी हम लोग एक दृष्टि सीए इंस्टीट्यूट में बच्चे की कंप्लीट कराते हैं। सो साइंस का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, एक दृष्टि सीए इंस्टीट्यूट में आके अपने सीए एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल क्लियर कर सकते। एक दृष्टि सीए इंस्टीट्यूट इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि बच्चा अपना फोकस सीए के ऊपर ही रखे, बच्चा किसी और चीज पे डाइवर्ट ना हो। सो यही हमारा एक दृष्टि सीए इंस्टीट्यूट है। सो आप भेज सकते हैं अपने बच्चों को यहाँ पे निश्चिंत होकर। अगर आपका बच्चा क्लास 12th में है या 11th में है तो आप उसको ये वीडियो जरूर